हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी में उपमा अलंकार करेंगे। उपमा अलंकार में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे है चांद सी सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। अब चांद है इसमें उपमान और मुख उपमेय है। जैसे विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है, विशेष्य होते हैं, विशेषण होता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान, चांद उपमान है और मुख उपमेय है। कहने का अभिप्राय क्या है, मुख की तुलना चांद से की गई है। इसके चार तत्व होते हैं उपमा अलंकार के। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसके विषय में कहा जाता है। उपमान प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। साधारण धर्म जो गुण की तुलना की जाती है, जिस गुण की तुलना की जाती है। जैसे इस उदाहरण में मुख को सुंदर कहा गया है, तो सुंदर साधारण धर्म है। वाचक शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, सम, सदृश, तुल्य, के समान, ये सभी वाचक शब्द हैं। तो इस अलंकार की पहचान भी यही है कि सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, के समान, ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इसके और उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती, अब भी निशी वासर। पीपर पात सरिस मन डोला, मुख बाल रवि सम लाल होकर, ज्वाल सा बोधित हुआ। इस प्रकार इसके उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं, रूपक अलंकार है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया हो, यानी कि कोई भी भेद उसमें ना रहे, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए। जैसे हम उपमा अलंकार में हमने सा सी लगाया है, लेकिन इसमें सा से नहीं लगता, उसको वही चीज मान लिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है, यहाँ पर सासी का प्रयोग नहीं हुआ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे राम रूपी रतन धन। और जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। इस प्रकार ये रूपक अलंकार है। उपमा और रूपक में यही अंतर है कि उसमें वो चीज़ उसको मान लिया जाता है, लेकिन उपमा अलंकार में सासी का प्रयोग हो जाता है। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब संभावना, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की गई हो। और इसमें वाचक शब्द है, मानो, मनु, जानो, जनहु, जो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मानो भाई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घर अंतर, शोभित हरि ब्रिज भामिनी। सोहत ओढ़ है, पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलपनी सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। उस काल मारे क्रोध के,
तनु उसका कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस प्रकार ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर मानो, मनु, जानो, जनु शब्द का प्रयोग होता है और संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि किसी वस्तु या पदार्थ का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक मर्यादा का ही उल्लंघन हो जाए। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस प्रकार ये अतिशयोक्ति अलंकार है और आपको ये सभी अलंकार अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये अलंकार समझ आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।